क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1A का राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो हम इससे पहले प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाते हैं और उसमें पुट करेंगे तो ताकि हमें इजीली पता चल जाए। इस वैल्यू को हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 से। ठीक है, 0, यहाँ पर भी 0, 3 0, 4 5 6 और इसके बाद यहाँ पर 3। अब देखिए 3 किस में आ रहा है, मिलियंस में। ठीक है, आगे तो सिंपल ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए इसके वर्ड्स में से किस तरह से लिखेंगे, 3 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक मिनट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और मिलियन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, ये नंबर है, इससे पहले हम प्लेस वाली चार्ट में पुट करते हैं। 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं, फिर उसके बाद अगेन 3 ज़ीरोज़ हैं, वो 1000 के हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, 0 4 एंड 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1 किस में आ रहा है, 100 में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 100 एंड 4 किस में आ रहा है, टेंस में। ठीक है, तो 140। ठीक है, ये 40 बन जाएगा, 140 मिलियन। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 100 एंड सॉरी 40 मिलियंस। नेक्स्ट है सी। ठीक है, अब इस नंबर्स को भी प्लेस वैल्यू में पुट करते हैं, तो हमेशा वंस वाली साइड से पुट किया करें। ठीक है, ये तो 3 ज़ीरोज़ हैं इसमें, अगेन 3 ज़ीरोज़, 1 2 3 और इसके बाद है 7 1 एंड 2। ठीक है, अब जब इसे राइट करेंगे वर्ड्स में तो फिर यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ये क्या है, 217 और आगे कुछ भी नहीं है, तो ये देखिए मिलियंस वाले ब्लॉक में है तो इसका क्या लिखेंगे, 17 मिलियंस। कहा क्या आएगा, 200 एंड 17 मिलियंस। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट। ठीक है, इस नंबर को भी पहले चार्ट में पुट करते हैं। 3 ज़ीरोज़ वंस के हैं, फिर इसके बाद थाउजेंड्स के भी 3 ज़ीरोज़ हैं और फिर 0 और ये 5 मिलियंस है। अब ये देखेंगे 5 कहाँ पर आ रहा है, मिलियंस में और 10 मिलियंस वाले में। ठीक है, ये 0 हमारे पास सिंपल मिलियंस में आ रहा है तो इसका क्या पुट करेंगे, 50। ठीक है, 5 10 नहीं करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 मिलियंस। इसे जब लिखेंगे वर्ड्स में तो 50 मिलियंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन फिगर विद करेक्ट स्पेसिंग। ठीक है, अब ये जो नंबर दिए हुए हैं, सॉरी वर्ड्स दिए हैं, इसको फिगर में लिखना है और प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखना है। ए पार्ट है 9 मिलियंस। अब 9 मिलियन को हम लोग नंबर्स में देखें किस तरह से स्पेसिंग यूज़ करके लिखते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस चार्ट था, इसी को थोड़ी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। 9 मिलियन था। ठीक है, मिलियन और 9 यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर 9 पुट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे जितनी भी ब्लॉक्स हैं या बार्स हैं इन सब में 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से हो गया। अब इसे प्रॉपर स्पेसिंग के हिसाब से लिखते हैं, तो पहले यहाँ से हम 3 ज़ीरोज़ 1 2 3 ज़ीरोज़ थे, उसके बाद फिर 3 ज़ीरोज़ थे, अब स्पेस देंगे। ठीक है, इसमें 3 3 के पेयर्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या था, 9 को इस तरह से सेपरेट। ठीक है, 9 फिर इसके बाद स्पेस, फिर 3 ज़ीरोज़ हैं, फिर स्पेस और फिर 3 ज़ीरोज़। बी है 24 मिलियंस। ठीक है, अब 24 मिलियंस को पहले लिखेंगे कैसे, ये देखेंगे। तो 24 मिलियंस। ठीक है, तो मिलियंस वाले ब्लॉक में आकर 24। ठीक है, तो ये टेंस वाली वैल्यूज़ में आएगा 24। इसके बाद जितने
रह गया है यहाँ पर सब में 0 लगा देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 0 कितने पुट करने हैं। अब इसे प्रॉपर स्पेसिंग के हिसाब से लिखते हैं। 24, फिर इसके बाद 3 zeros और फिर 3 zeros, तो इसे ऐसे लिखना है। नेक्स्ट है सी पार्ट, 705 मिलियंस, ये आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 705 मिलियंस, ठीक है, इसको मिलियंस वाले ब्लॉक में, ठीक है, और फिर देखना है अब मिलियंस में कहाँ पर लिखेंगे 705। ये 7, ये देखिए ये 100 वाला हमारे पास कॉलम है, इसमें 705 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हमारे पास सिंपल है, यहाँ पर ये जगह खाली थी, यहाँ पर 0 पुट कर दें और बाकी जितने कॉलम थे सब में, ठीक है, 0 पुट कर दें। अब इसे प्रॉपर स्पेसिंग के हिसाब से लिखेंगे। जगह देखेंगे हम लोग उसे चार्ट को, तो 705, ठीक है, और इसके बाद 3 zeros और फिर 3 zeros। नेक्स्ट है डी पार्ट, 10 मिलियंस एंड 900, ठीक है। अब देखेंगे 10 मिलियंस, ठीक है, ये मिलियन वाले कॉलम में, और 10 कहाँ पर है, ये, ठीक है, 10 वाले कॉलम में जाएंगे, 10 मिलियन है, तो यहाँ पर ये देखिए 10 मिलियंस मैंने पुट कर दिया, और उसके बाद क्या है 900, ठीक है, और 100 में जाकर 9 पुट कर देंगे, जितने कॉलम बाकी रह गए हैं यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और जब इसकी स्पेसिंग देंगे तो पहले ये 3 पेयर्स, फिर ये 3 और फिर ये, ठीक है। तो इसे अब लिखते हैं यहाँ पर हम, तो ये क्या बन जाएगा, पहले यहाँ पर 10 है, फिर इसके बाद 3 zeros हैं, और फिर इसके बाद 9 और 2 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज बनने का, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं और इसे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो इससे पहले प्लेस वाली चार्ट में पुट करके देखते हैं, 6 5 0 9 8 2 एंड 1, ठीक है। अब ये देखें 1 किस में आ रहा है, मिलियंस वाले कॉलम में आ रहा है, हाँ, तो देखिए मिलियंस वाले में आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा 1 मिलियन, ठीक है। अब इसे किस तरह से लिखेंगे, 289, और ये 1000 वाले कॉलम में है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 289,056। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, अब इसे लिखेंगे 1 मिलियन 200, टी स्मॉल लिखना था, 289 and 56। सॉरी, यहाँ पर 89 और ये 1000 में था, यहाँ पर 1056 आएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट, ठीक है, इसमें से अगर देखें सिंपल, ये 3 के पेयर्स बने हुए हैं और ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये होगा 27,389,100। डी पार्ट इसमें क्या आएगा 27, ठीक है। 27 किस मिलियंस वाले कॉलम में आता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर 27 मिलियंस, ठीक है। इसके बाद कॉमा पुट कर दें, फिर लिखें 300, 389 और ये 1000, 89,000 and 100। नेक्स्ट है सी पार्ट है, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें भी देखें, ये भी 3 का पेयर कंप्लीट है, ये भी 3 का और ये भी, इसका मतलब है ये मिलियंस में कॉलम में है और ये 1000 वाले और ये 1s वाले। तो इसे जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 613 मिलियंस,
यहाँ पर आ जाएगा 613 613 मिलियंस। ठीक है, ये मिलियंस वाले कॉलम में था, इस वजह से यहाँ पर मिलियंस। इसके बाद देखेंगे 421। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 421। ये किस कॉलम में आ रहा था? थाउजेंड्स वाले में। तो यहाँ पर 1000s। उसके बाद क्या है? एंड 005 था तो जस्ट 5 लिख देंगे, एंड 5। नेक्स्ट है डी पार्ट है इसका। ठीक है, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। इसका मतलब है ये जस्ट थाउजेंड्स तक ही है। इसे मैं पुट करके दिखा देती हूँ आपको। 0 6 5 7 9 एंड 4। ठीक है, इसे देखें, ये हमारे पास सिर्फ 1000 वाले कॉलम तक ही आया है। तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे? देखें, 497,000 एंड 560। 497। ये 1000 वाले कॉलम में था तो यहाँ पर 1000 पुट करना है। 97,000 एंड 560 एंड 500 जस्ट 60। ठीक है, इसका सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।